तो साथियों नमस्कार, जय भारत। वीडियो शुरू करें उससे पहले डिस्क्लेमर है। साथियों, हम कभी भी वीडियो के माध्यम से तथ्य प्रमाण के साथ ऐसी अंधकारमय इतिहास सामने के लिए आपके बीच में जानकारी रखता हूं, न कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए। तो साथियों, आज मैं श्रीनगर की बात करने वाला हूं। श्रीनगर। अब आप सोच रहे हैं कहीं मैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात कर रहा हूं, तो गलत सोच रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बिहार। जी भाई, बिहार में एक ऐसे गांव का नाम है श्रीनगर, और वह गांव नहीं है। मधेपुर शहर से 20 किलोमीटर की दूर पर, करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्रीनगर गांव है, परंतु यह गांव एक ऐतिहासिक गांव है। अब इसका नाम श्रीनगर कैसे पड़ा, किस राजा के नाम पे पड़ा, किन लोगों के शासन करने की वजह से पड़ा, साथियों यह लोगों को नहीं पता है। वहाँ पे दो बड़े बड़े किले, पुराने शिवालय, खंडहर होके आज जैसा भी आप देख पा रहे हैं, ये अलग अलग वहाँ से देख रहे हैं। तमाम ये जो खंडहर, पुराने अवशेष ये आज बिखरे पड़े हैं। शिवालयों के मूर्ति, शिवलिंग, ये बड़े बड़े पत्थरों के मंदिरों के अवशेष, और जो आप देख रहे हैं ये ऊँचे एक किले के रूप में ये बचा हुआ स्थान। साथियों, ऐसे यहाँ पे दो बड़े किले हैं, ऐसे दो बड़े किले हैं और दो विशाल कुंड भी है। तो हम आपको इस बिहार में, और जैसा कि मैंने बताया मधेपुर से शहर से 20 किलोमीटर दूर श्रीनगर किसके नाम से, वो श्रीनगर जो बसा है वो किस राजा के नाम से, वो राजा किस वंश के थे भाई, अब यह जानकारी कहीं ना कहीं तो है। तो मैं एकदम बिल्कुल प्रमाणित तथ्य आपके साथ रखूंगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना है, तभी आपको सही इतिहास आपको पता चल पाएगा। चलिए पहले हम चलते हैं बिहार की वेबसाइट, बिहार सरकार की जो वहाँ की एक वेबसाइट होती है उसमें क्या लिखा है, फिर आगे हम। अभी आप स्पष्ट देख पा रहे हैं मधेपुर बिहार सरकार का यह लोगो है, और बिहार सरकार की संस्कृति और विरासत के रूप में अलग अलग जिलों के बारे में बताती है। अब यहाँ पे देखिए पा रहे हैं स्पष्ट श्रीनगर मधेपुरा शहर से 22 किलोमीटर, लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में स्थित श्रीनगर एक गांव है। इस गांव में दो किले हैं माना जाता है। इनमें से एक किले का इस्तेमाल राजा श्रीदेव रहने के लिए किया करते थे। किले के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर दो विशाल कुंड भी स्थित हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए राजा श्रीदेव। अभी राजा श्रीदेव कौन है जो वहाँ पे रहने का इस्तेमाल किया करते थे, कब ये लोग वहाँ के शासक थे जिनके नाम से श्रीनगर की पहचान हुई। अब इसे जानने के लिए यहाँ पर देखिए अधूरी जानकारी दी गई है। राजा श्रीदेव के नाम से श्रीनगर है, यहाँ पे दो बड़े किले हैं, जैसे मैंने तमाम खंडहरों के अवशेष आपको दिखाया। अब सही जानकारी आपको मिलेगी कहाँ, हम ले चलते हैं उस तथ्य की तरफ। अभी आपको जो पीछे हमने बताया था वो बिहार प्रदेश की जो एक वेबसाइट होती है उस पर कैसे अधूरी जानकारी दी गई थी, कौन थे, कि ये कौन से थे, श्रीनगर को बसाने वाले श्रीदेव कौन थे, किस वंश के थे, क्या कम्युनिटी के थे, कुछ नहीं, सारी चीजें छुपा दी गई है। साथियों, यहाँ पर पूरा सच आपको जानने को मिलेगा। आप देख रहे हैं ये स्टैटिस्टिकल अकाउंट ऑफ बंगाल WW हंटर के द्वारा लिखा गया है, और यह भागलपुर आप देख रहे हैं, स्पष्ट डिस्ट्रिक्ट भागलपुर एंड समतल परगना के बारे में इसकी जानकारी दी गई। इसके बाकायदे वैल्यूम XI भी है, और यह आप देख रहे हैं 1877 की रिपोर्ट है। कब की रिपोर्ट है? 1877 की रिपोर्ट है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं आज और तब के बीच में इतने समय के बाद भी सच सच है, और कैसे झूठ छुपाया जाता है, सच को छुपाया जाता है और झूठ को प्रचारित किया जाता है। आप देख पा रहे हैं पेज नंबर 105 पे स्पष्ट शब्दों में देखिए, श्रीनगर इज नाउ टू हैव बीन क्रिएटेड बाय श्रीदेव ये भर चिप। ध्यान दीजिएगा। अब कुछ चोर, आपको पता है वो बनावटे कुछ है, अभी आजकल वो बनावटे अवध में कुछ बनावटे हैं चोर। अब ये कल पहुंच जाएंगे कहाँ पे, बिहार में पहुंच जाएंगे। द किंग ऑफ पासी भर चीफ श्रीदेव कहने लगेंगे ये लोग। भर चीफ को ये लोग श्रीदेव ये पासी चीफ बना देंगे, ये मेरा दावा है। समझ जाना है आप कितने बड़े चोर ये लोग हैं। चलिए वो उनका मैटर जाने दीजिए।
अब यहाँ पे लिखा है स्पष्ट, श्रीनगर इज नाउ हैव बीन क्रिएटेड बाई श्रीदेव। ये भर चीफ प्रॉब्ली कितना लगभग कह रहे हैं कि ये 3 or 400 ईयर्स हो, 300 या 400 साल पहले, यानी 1877 से अगर आप पहले जाएंगे 300-400 साल पहले, तो ये लगभग 14वीं-15वीं सदी की घटना की बात हो रही है। अब देखिए, एट द सेम टाइम दैट हिज ब्रदर्स कैप एंड बिजल बिल्ट द फोर्ट कॉल्ड आफ्टर देयर नेम्स। मतलब कह रहे हैं ये देखिए उनके भाइयों के द्वारा एक निर्माण किया गया फोर्ट का जो उनके नाम से जाना जाता है। द फोर्ट कहाँ है, देखिए स्पष्ट यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं धाबुल, और उसके बाद मदनपुर एंड पत्थर घाट। पत्थर घाट कहाँ, ये भी बिहार के उसी क्षेत्र में आता है जो मधेपुरा है डिस्ट्रिक्ट। वेयर आल्सो बिल्ट बाई द 3 भर ब्रदर्स। क्या देखिए, 3 भर ब्रदर्स फॉर, देखिए म्यूचुअल प्रोटेक्शन कह रहे, वो किसके लिए, वो प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सुरक्षा के दृष्टि से इन लोगों ने इन क्षेत्रों में मदनपुरा और जो पत्थर घाट वगैरह ये सब किले हैं, ये किसके द्वारा निर्माण करवाए थे, ये जो श्रीदेव भर चीफ थे उनके अन्य भाइयों ने, 3 अन्य भाइयों ने इन अलग अलग जगहों पे यह किले का निर्माण करवाया था जो उनके नामों से जाना जाता है। साथियों, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह 1877 की रिपोर्ट है। बिहार सरकार श्रीदेव को तो बताती है, लेकिन श्रीदेव कौन थे भर नहीं बताती। अरे भाई हाँ, भर एंड राजभर। बिहार में आज भी भर राजभर को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। कुछ है चोर लोग, हम लोगों को फिर से अलग करने की कोशिश करते हैं। भर एंड राजभर एक ही है और इन्हीं भर राजाओं के द्वारा बनाया गया, जिसे हम आज राजभर कहते हैं। साथियों, अब आइए, यह तो मैंने एक बताया, अब चलिए दूसरा एविडेंस भी मैं आपको बता देता हूं। आप देख रहे हैं बंगाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, यह भी भागलपुर के संबंध में है, और बाई आप देख पा रहे हैं। साथियों, यह मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए ये सारी तथ्य प्रमाण जिसे सुप्रीम कोर्ट तक मानती है, लेकिन कुछ है हमारे देश में चुगलखोर जो नहीं मानते हैं इतिहास को, क्योंकि वो सब झूठे लोग हैं, झूठे। साथियों देखिए, यहां भी पेज नंबर 42 पे भागलपुर पे स्पष्ट सेम वही बातें जो मैंने बताया, श्रीनगर इज नाउ, जैसा कि सेम उसी चीज को यहां भी बताया गया है। तो मेरे साथियों, ऐसा नहीं है ये भर राजभरों का इतिहास सिर्फ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश नहीं, पूरी बिहार से लेके मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र तक, यानी यूं कह लें भारत का इतिहास ही बिना भरों के बिना अधूरा है, अधूरा है, अधूरा है। साथियों, आप सबसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आप इसी इतिहास को जानना चाहते हैं तो आइए त्रिलोचन महादेव की धरती जौनपुर में उत्तर प्रदेश में जो त्रिलोचन महादेव है, वहां पे 9 फरवरी को कार्यक्रम होने जा रहा है, भव्य ऐतिहासिक प्रदर्शनी। इन्हीं भर राजभरों के इतिहास की भव्य ऐतिहासिक प्रदर्शनी में आप ऐसे हजारों स्थल, हजारों राजा महाराजा, हजारों आपकी हर एक एंगल से कैसे आपका विनाश हुआ, उत्थान हुआ, पतन हुआ, हर एक पहलू पे हम प्रदर्शनी चित्र के माध्यम से, एविडेंस के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। वह कार्यक्रम श्री भारत क्षत्रिय फाउंडेशन करने जा रही है, और तमाम इसके सहयोगी हमारे संगठन, मैं आपको नाम बताता रहता हूं, वो सब भी हमारे साथ में करने जा रहे हैं। आप भी अगर इस संगठन से जुड़ना चाहते हैं, इस मिशन को सफल करना चाहते हैं, तो आइए, आवाज दो, हम एक हैं। नमस्कार, जय भारत।